हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिजीत लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने बच्चे क्लास 10 साइंस का पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूँ जो कि बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का आएगा, 100% आएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं स्टूडेंट, और पूरी किताब खत्म हो जाएगा इसी में। अगर आप लोग जितने मैं बताने वाला हूँ उतना आप लोग तैयार कर लेते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूँ स्टूडेंट, इससे बाहर से बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा स्टूडेंट, कुछ नहीं आएगा। आपका सारा बहुविकल्पी है, चाहे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन, चाहे कोई भी क्वेश्चन रहे, आपका पूरा इसी में हो जाएगा। दीर्घ क्वेश्चन रहे, कोई भी क्वेश्चन आप लोग का सारा इसी में आएगा स्टूडेंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2023, ये 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो हम लोग पहला देखेंगे, पहला है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये स्टूडेंट ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2020 और 2022 में पूछा गया था स्टूडेंट, तो इसे आप लोग जरूर याद करें, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया तथा प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और उनके प्रकार आप लोग याद कर लीजिएगा। 2019 और 20 और 22 इन तीनों वर्षों में ये पूछे गए हैं सवाल। तो रासायनिक अभिक्रिया तथा प्रकार ये आप लोग याद कर लीजिए स्टूडेंट। तीसरा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम गुण उपयोग। विरंजक चूर्ण बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका नाम, विरंजक चूर्ण का नाम क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उपयोग इसका 13, 15, 17, 18, 20 में पूछे गए हैं सवाल ये। चौथा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग, ये 14 में, 15 में, 17 में, 18, 19, 20 में ये पूछा गया था। पांचवा दिया है समजाति श्रेणी क्या है। आप लोग जानते हैं कि समजाति श्रेणी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग टिप्पणी लिखने आती है, और ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 ये रिपीटेड है, ये बार बार पूछे गए हैं, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी बोर्ड एग्जाम में 100% आता है, 100% मैं गारंटी देता हूँ। जो छठवां है प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी, ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2013, 18, 19, 20, 21, 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सातवां है साबुनीकरण पर टिप्पणी। आप तो जानते हैं साबुनीकरण और एस्टीकरण पर टिप्पणी बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आप लोग देख सकते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 ये सारे वर्षों में पूछे गए हैं। और एस्टीकरण का भी 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 19 नहीं 20 है और 22 है, ये भी बार बार पूछे गए हैं। नौवां है मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ दोष। जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था उसका लाभ दोष आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ये 2017, 20, 21, 22 में पूछा गया था। दसवां है पाचन तंत्र क्या तात्पर्य है। पाचन तंत्र आप लोग बना लीजिएगा, और उसका सारा भाग का आप लोग उपयोग सब कुछ लिख लीजिएगा। पाचन तंत्र आप लोग हेडिंग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बायोलॉजी में 100% आता है, इसका फिगर बनाने के लिए आता है। 2016 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में। 11वां उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है। उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, ये 2016, 19, 20, 21, 22 में पूछा गया था। अब है 12वां है गर्भ निरोधक की विधियां कौन सी है। गर्भ निरोधक की विधियां आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी बार बार पूछे गया है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जितना मैं आप लोग को आज बता रहा हूँ वो सारा अगर आप लोग याद कर लेते हो तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, 100% गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर इसको आप लोग तैयार कर लेते हो, जब पेपर दोगे तो आप कहोगे कि हाँ ये मैंने देखा था, ये वीडियो सारा क्वेश्चन उसी में से आया है, इसलिए आप लोग इसको जरूर याद करें। 13वां है नर तथा मादा जनन तंत्र। ये बोर्ड एग्जाम में दोनों में से कोई एक फिगर बनाने के लिए आता है और टिप्पणी लिखने के लिए आता है। 14, 15, 18, 20, 22 में पूछा गया था ये। चौथा है मेंडल के अनुवांशिकता का नियम। मेंडल के अनुवांशिकता का नियम बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में पूछा गया था। 15वां है निकट तथा दूर दृष्टि दोष। निकट तथा दूर दृष्टि दोष बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में पूछा गया था। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया था, 2022 में भी आया था यूपी बोर्ड एग्जाम में। 16वां है ओम का नियम। ओम का नियम तो लोग जानते हैं कितना बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम आप लोग को सिद्ध करना आता है, इसको आप लोग लिखना है, तो ओम का नियम आप लोग जरूर याद करेंगे।
13, 14, 15, 16, 17 और 22 में पूछा गया था उनका नियम। अब देखेंगे दिया है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, ये भी 14, 15, 16, 18, 19, 20 ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है आप लोग का, 7 नंबर का आप लोग का फिजिक्स में आता है, तो इसे आप लोग जरूर याद करिएगा। और 18 है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी विद्युत मोटर बोर्ड एग्जाम के लिए 100% आप लोग का आएगा, 100% 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 आप लोग देख सकते हैं 13 से लगातार ये पूछा गया है 2022 तक, तो विद्युत मोटर जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। और विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है स्टूडेंट। इसका भी आप लोग देख सकते हैं, ये बार बार पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। और लास्ट हम लोग का है 20 ओजोन क्या है। ओजोन क्या है ये बोर्ड एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी ये 13, 15 में पूछा गया था और 2023 में पूछा जा भी सकता है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट जितना मैंने आज आप लोग को बताया है, ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो साइंस का है, अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हो तो आप लोग का साइंस पूरा खत्म हो जाएगा एक ही वीडियो में। अगर आप लोग इसको याद कर लेते हो तो मैं 101% गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग पिछले 3 वर्ष का पेपर उठा के दे सकते हैं, इसी में से आया था तो आया था, इससे बाहर से बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आया था। तो अगर आप लोग इसको याद कर लेते हो तो आप लोग का पूरा 70 मार्क्स, पूरा 100 मार्क्स, 70 मार्क्स आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग पेपर देते हो 2023 में, आप लोग अगर पेपर दोगे लास्ट में, अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न है तो पेपर दे के आप लोग चेक कर लीजिएगा, मगर इसको पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारा आप लोग पढ़ के जाइए बोर्ड एग्जाम में पेपर देने। तो स्टूडेंट आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल अभिजीत लेक्चरर को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहन को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।